हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए डिस्कस करते हैं कि जो ये युद्ध हो रहा है, क्या ये अपॉर्च्युनिटी में बदलेगा? क्या मोदी साहब जो हमेशा आपदा में अवसर ढूँढ के निकालते हैं, क्या ये इस युद्ध में कुछ नया होगा? और कैसे मतलब जो चल रहा है, इसमें क्या होने का संभावना है? इस पे भी हम चर्चा करेंगे। किस सेक्टर में आपको बड़ा तेज़ी बन सकता है, इसका हम ध्यान रखेंगे। और जो ये अभी युद्ध छिड़ा हुआ है, जो हम लोग पनिश कर रहे हैं और पाकिस्तान ने भी जो जवाबी कार्रवाई उसमें क्या हुआ है? और एक चीज़ भारत का निकल के आ रहा है, एक छोटा-सा चीज़, एक छोटा-सा प्यादा, जो कि ज़बरदस्त तबाही मचाया हुआ पाकिस्तानियों में, गज़ब बजा रहा है, ठीक है? तो इस तरह की सारी बातें और सारी चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करेंगे और मार्केट जैसा चल रहा है, तो बिल्कुल सटीक चल रहा है। आज माइनस होना था और हम लोग ने इस पे डिस्कशन कर रखा था, बल्कि प्लस में था तो भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है, आ गया नीचे थल्ले। तो आशा करता हूँ कि जिन्होंने पैसा लगा है, नहीं लगा है, ये वीडियो देखा था, तो या सुबह का ये वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको पूरा ध्यान होगा, ठीक है? तो ये पैसा लगा वाला जो हम रात को बनाते हैं और बाकी ये अपना टेलीग्राम है दोस्तों, तो इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम है और ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। शांत रहना पड़ता है, जब मौका मिलता है तो देखते हैं, कहीं मौका मिला तो। तो आइए आज देखते हैं क्या हुआ, सारे खबरों पे देखते हैं। तो शुरू करते हैं, जो हम लोग ने जो दुश्मनों को ठोकने का ठेका ले रखा है और इसको सुधारने का जो कसम खाया है, इसको तो भैया निपटा के ही छोड़ना है। हो सकता है कि मेरी वाणी और वर्ड में तालमेल नहीं बैठेगा, क्योंकि साहब हम लोग आम आदमी हैं, कोई समझ रहे ना, कोई हम लोग बहुत बड़ा वक्ता नहीं है, तो इसीलिए नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उद्देश्य क्लियर है, ठीक है? पूछ के मारे थे ना, अब हम घुस के मारेंगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान जे-17 चाइना का फाइटर जेट लेके लड़ रहा है, ठीक है? और चाइना का जो ग्लोबल मीडिया है, वो भाई 36% का तेज़ी दिखाया। देखिए कैसे मार्केट के बीच में लड़ाई जो होता है ना, उसके बीच में कैसे अपॉर्च्युनिटी ढूँढा जाता है, ये देखिए। 36% का उसके मतलब स्टॉक ने तेज़ी दिखा दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक झूठी खबर हुआ कि भारत के 3 फाइटर जेट को सॉरी 5, कभी कोई 5 कोई 7, पता नहीं, जो उनके चैनल है वो अपना बढ़ाए जा रहे हैं। और मिराज का पुराना-पुराना जैसलमेर का जो क्रैश हो गया, चाहे पुराना-पुराना जहाज, उसका ये फ़ोटो अपडेट करके उसी को पाकिस्तान एडिट करके कर रहा है, ठीक है? लेकिन वास्तविकता में हुआ क्या है, तो भारत ने पाकिस्तान से आए चाइनीज़ प्लेन जो एस-17 जे-17 है और जेट-10 है, इसको भैया 3 ठोको मार के गिराया है और वो भी गिराया किससे? आकाश मिसाइल से गिराया है, ठीक है? तो ये मतलब पूरा क्लियर है, न्यूज़ वगैरह जो है वो साफ है। अभी क्या है ना, प्रोपगंडा चलेगा, ठीक है? प्रोपगंडा चलेगा। तो इसके हम लोग को अभी जो मैं इसके बीच देखिए, हम लोग मार्केट वाले हैं। अब जो भी ये चल रहा है, पनिश करने का जो लेवल है, वो बड़ा मज़ा आ रहा है। एक बार तो हमको भी नहीं भरोसा हुआ सुबह में। सुबह में बोले कि देखिए कि ओहो! ये तो ड्रोन अटैक हो गया है। तो हम बोले कि ड्रोन अटैक हो गया? ये काहे का ड्रोन अटैक हो गया? हैं? अब ये तो कल्ले तो रगड़ा था, कल्ले ना सोटा था जी। अभी फिर देखे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ साहब जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, बोले हैं क्या कि सिंदूर ऑपरेशन अभी चल रहा है। भाई साहब स्वाद आ गया। समझे ना, स्वाद आ गया। मार्केट में बोला कि कुछ नहीं, ठीक है, गिरो मार्केट को जितना गिरना बढ़ना, लेकिन मार्केट ने पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है, ऐसा नहीं बोल सकते। स्टॉक का नहीं, हाँ, थोड़ा-सा इंडेक्स हल्का-सा डाउन हुआ है तो कोई नहीं, मार्केट पे भी आएँगे। पहले ना यहाँ पर ही थोड़ा-सा झाड़ लेते हैं, तो भाई साहब राजनाथ साहब बोले तो भाई मेरा भी दिमाग खुल गया। पता चला ना कि ड्रोन से भारत दिया हुआ है पाकिस्तान को 100-100 किलोमीटर अंदर। हम बोले रे भाई, ये कुछ चीज़ कर दिया, हैं? मतलब मोदी साहब बोले थे ना कि अंजाम तक पहुँचाएँगे, तो भाई साहब गज़ब हो गया यार, कमाल हो गया। एक तो भारत का अभी तक का नेचर था कि हाँ, ठीक है, मार दिया ना तो सबूत हम देते हैं, आप अपना करिए, है ना? हाँ, उस समय के जो इस तरह के प्रधानमंत्री थे उनका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग था। है ना? फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग थे, नो डाउट, लेकिन मार-धार में थोड़ा कमज़ोर थे, है ना? अभी का जो है फाइनेंसो में ठीक है, अब मार-धार में तो भैया एक्सीलेंट है, इसका तो हम पहले ही बोलते हैं कि ये सरकार है, ये तो शुक्र मनाइए यूपी का जोगी जी को मौका नहीं मिला, ना तो बुलडोज़रे भेज देते, बोलते कि जाओ रे हमारे दूत साहब बुलडोज़रे लेके पाकिस्तान को प्लेन करके आ जाओ। हैं? तो भाई साहब ठीक है, अभी भारत क्या कर रहा है, वहाँ बहुत जगह, कम से कम 10-15 जगह हारोप ड्रोन, जो कि भारत में निर्मित है, ठीक है? ये देखिए, ध्यान समझिए, ड्रोन वाली कंपनी बूम आ जाएगा, है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो हारोप ड्रोन जो बेंगलुरु में बनाया गया, जिस तरह पहले हम लोग एगो लिखो-फेंको पेन नहीं हुआ करता था, हैं? कि लिखो-फेंको पेन, पहले क्या होता था कि लीड चेंज करो, फलाना करो, ढिकाना करो, उसके बाद एगो लिखो-फेंको पेन आ गया। ₹1 में मिलता था, अभी तो पता नहीं कितना मिलता है, ₹5 में मिलता होगा। तो ₹1 वाला पेन जो था, लिखो और उसके बाद फेंक दो। जितना देर लिखे, लिखे,
खत्म हुआ, बिक दीजिए, दूसरा नया ले लीजिए। लिखो फेंको पेन आया और इसने काफ़ी मतलब तबाही मचा दिया। जो पढ़ाई इंडस्ट्रीज़ में, जो पेन के इंडस्ट्रीज़ में, ये तो पेन बहुत महँगा-महँगा लोग रखा करते थे। हैं, हम ही लोग एक तो रिलायंस खरीदते थे, चाहे मित्सुबिशी, और वो डॉट वाला जो आता था, बड़ा अच्छा राइटिंग बनता था, मतलब नीला टाइप का लिखाता था, है ना? तो वो कितना ₹9 में मिलता था, बहुत महँगा लगता था भाई साहब। और वहीं लिखो फेंको आ गया कि तेरी के, लीक हुआ बिक दो। उसी तरह भारत ने हारोप ड्रोन बनाया। ये ड्रोन ऐसा बना दिया ना, है कि यहाँ पर मान लीजिए 5 किलो 10 किलो का ही बना दिया, पंखा लगा दिया, उड़ा ड्रोन, उड़ना शुरू करो, ड्रोन उड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, 100 किलोमीटर तक भाई साहब, इसका 100 किलोमीटर तक रेंज। ओहो, पाकिस्तान ने छेद कर निकल जाएगा ये तो ड्रोन। ड्रोन को उड़ा दिया, कैमरा कुमरा पूरा लगा हुआ है। अब इस ड्रोन का काम क्या है कि जो टारगेट दिया हुआ है, अब वो टारगेट कहीं भी छुपा हो, उसको जैसे पहचान आया, ठीक, ड्रोन ने पहचान किया, बस ये ड्रोन फायर नहीं करता है। तब बोलेगा क्या बात करते हैं सर, ड्रोन फायर नहीं करेगा तो ड्रोन किस लिए? अरे ड्रोन फायर नहीं करेगा, इस सीधे जाके ड्रोन में गिर जाएगा माथा पे। हाँ बोलेगा अच्छा, हाँ। और इसमें जो है अभी 5 केजी एक्सप्लोजिव लेके चल रहा है, जिसका भाई साहब रेंज जो है ना बड़ा शानदार है, तबाही मचा दे रहा है, समझे ना, बहुत शानदार है। ये ड्रोन जाता है सीधा वहीं गिर जाता है। इसी ड्रोन ने उसका जो क्या रडार सिस्टम फलाना जो भी सिस्टम है, उसी पे जाके गिर गया। तो इन लोग बोला कि हम मार के गिरा दिया, बाद में पता चला कि वो खुद ही गिर गया, लॉक किया और जाके सीधा भिड़ गया। लिखो फीको पेन की तरह, लिखो फीको पेन की तरह कि लिखो और फेंक दो, रिफिल करने की जरूरत नहीं है। तो इसको भी रिफिल करने की जरूरत नहीं है, सीधे जाके टकरा गया। तबाही मचा रखा है, तबाही मचा रखा है अभी पाकिस्तान में, वाट लगा रखा। हम तो बोले भाई साहब, ये हारूप ड्रोन जो बेंगलुरु में बन रहा है इजराइल की मदद से, जो भी है, गजब का एक्सपोर्ट होगा भाई, तबाही मचा देगा पूरी दुनिया में। पूरा दुनिया देख रही है। अब ना हथियारों का, भाई साहब बात समझिए, अब हथियारों का प्रचार स्टार्ट हो चुका है। अब ये युद्ध जो है, ये जो पनिश करने का तरीका है ना, ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल में जा रहा है और ये स्टैंडर्ड लेवल में जा रहा है। अब पहले वाला घुसा घुसी वाला मार नहीं होगा, बैनेट फाइट ये सब नहीं होगा, एकदम ऊपर गया एआई के माध्यम से, ठुई से जाके पूरा लड़िए गया, उड़ा दिया, जा उसका डिफेंसिव सिस्टम उड़ा गया। पाकिस्तानी सोचा कि हमने ड्रोन मार के गिरा दिया। अरे बुरबा, ड्रोन गिर मार के नहीं गिराया, वो गिरने के लिए ही बना है ड्रोन। गजब का मतलब दिमाग लगाया भाई। इससे तो हारो ड्रोन का तो बिक्री, ओहो, भारत तो एक्सपोर्टर बन जाएगा। और उसके बाद ब्रह्मोस S-400, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अभी हमला किया ना मिसाइल से, 15, यहाँ सब है, सब न्यूज है यहाँ देखिए। ये 12 ड्रोन मार गिराया, है ना, 4 सैनिक घायल हुए। अरे ड्रोन 12 ड्रोन मार नहीं गिराई, ड्रोन गिरने के लिए ही बना है। अब इनको क्या मालूम रहेगा, इनको कुछ थोड़ी पता है। ये सब खाली विदेश में जाकर अपना ज़मीन खरीद रहे हैं और वहाँ रहने के लिए। कहे तो पाकिस्तान तो रहने लायक रहा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा बढ़िया, मतलब पूरा एकदम दहशत मचा रखा है ड्रोन जो है ना। अब क्या है कि ये देखिए ड्रोन है ना, स्ट्राइक 2, ओहो, भारत के निशाने पे 12 आतंक के ठिकाने, खूब ठोका, बहुत बढ़िया। अब क्या है, इसमें पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तानी हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं और इसके लिए तालिबान ने बिल्कुल जवाब दिया कि ये जो है ना लाहौरी चूरन वाले, ये राजनीति कर रहे हैं, यहाँ कोई इस्लाम पे हमला नहीं हुआ, भारत ने किसी इस्लाम पे हमला नहीं किया। ये जो पंजाबी मुसलमान है ना, ये वहाँ पर ही पंजाबी मुसलमान लाहौर के जो 2 कौड़ी के लोग नहीं है, एकदम दोगले किस्म के लोग होते हैं, मतलब जिसको आप भरोसा नहीं कर सकते, समझ गए ना, मुंह पे राम बगल में छुरी वाला सिस्टम है, एकदम मतलब खत्म, वैसा इंसान है। जरूरत पड़ेगा तो जूता चाट लेगा आपका, तुरंत एकदम खड़ा हो जाएगा, रौद्र रूप में आ जाएगा। एकदम मतलब इन लोगों को वो नहीं है। और तालिबानी इस बार बोल दिए कि भैया कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो है मस्जिद पे हमला कर रहा है भारत, फलाना कर रहा है, ढिकाना कर रहा है, ये इसको मतलब मजहब का रंग देना चाह रहे हैं। और इसी में तालिबान ने क्लियर कहा कि भाई देखिए ये कोई मजहबी नहीं है, ये जानबूझ के इस तरह से भड़का रहे हैं कि ये मजहबी है। नहीं नहीं, ये कोई मजहबी नहीं है, ये दुश्मन को ढूंढ ढूंढ के वो मार रहा है भारत, और बिल्कुल अपना सही काम कर रहा है। वो मिलिटेंट है और मिलिटेंट को मार रहा है, कोई मजहबी रंग नहीं है। अब मिलिटेंट जाके मस्जिद में छुप जाएगा तो कौन चीज़ करेगा आदमी? आप तो पनाह मत दीजिए, अब दीजिएगा तो हम ठोकेंगे। तो बिल्कुल तालिबान ने बड़ा बढ़िया बताया। देखिए वो सब तालिबान लोग जो है ना, अफगानी लोग हैं, अफगानी लोग को क्या बोलते हैं, पठान लोग, वो एकदम मतलब भावुक भी हो जाएंगे तुरंत, तुरंत वो एकदम खड़ा भी हो जाएंगे। मतलब उनको ना बहला पुसला के, आखिर जब ये पीओके जब कब्जा किया था उस समय 47 के समय, तो तालिबानी लड़ाकू को ही तो भेजा था। पाकिस्तानी पंजाबी लोगों का दम है पिछवाड़ा में, मारेंगे ससुरा को, समझ ना, उनको भेजा था। तो इस बार उन्होंने भी हाथ खींच दिया, तो बढ़िया है। अभी जो है ये बड़ा अच्छा मतलब अभी मौका है, और भारत के पास जो जो डिफेंस सिस्टम है वो सब अभी यूज़ कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। कि सारे अपने जो युद्ध नहीं है, मतलब युद्ध वाले सिस्टम जो भी हैं, चाहे पिनाका हो या फिर आपके पास और भी जो भी है, अब क्या ना बुफोर्स वगैरह हो गया, पुराना हो गया, समझे ना। अभी जिस तरह ये रजौरी वजौरी में कर रहा था, एक बार ले जाइए पिनाका मारिए, एकदम धजिया उड़ा दीजिए। तो यहाँ से दुनिया देख रही है,
अभी चाइना पहले तो अमेरिका का बेइज्जती कराया था 35 का, कौन? पाकिस्तान ने अभी पाकिस्तान ने JF-17 लड़ाकू विमान का बेइज्जती करा दिया चाइना का, समझ गए? तो अब इससे क्या हुआ, चाइना का अभी बूम मारा है। आपको रिसेंट में बता रहा हूं, आपको 2-3 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि जो 36% भागा है स्टॉक, वो डाउन भी आ गया। ये भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। तो भारत के पास बड़ा अच्छा मौका है कि इस समय अपने जो भी अभी तक हम लोग R&D किए हैं बेंगलुरु में, चाहे जहां भी है, अब मौका है दिखा दें और पूरे दुनिया को दिखा दें कि भाई देखिए। और S-400 रहने के कारण, ब्रह्मोस मिसाइल रहने के कारण कितना बेनिफिट हुआ। 15 जगह टारगेट करके ससुरा मारा था, सब भारत ने रोक लिया। 15 शहर पे अटैक किया, सब भारत ने वहीं खत्म कर दिया। चलो, तो अच्छा रहा कि हम लोग पहले से सब डिप्लॉय कर लिए थे। तो नहीं लोग बोल रहे थे कि इतना लेट क्यों कर रहे हैं, अभी तक तो हम लोग को मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई होना चाहिए था। भैया इस बार ना सिंदूर नाम है, ठोकेंगे और ढंग से ठोकेंगे भाई साहब। लाल तो ऐसा करेंगे ना कि बंदर का जब पिछवाड़ा नहीं होता उस तरह से लाल करेंगे इन पाकिस्तानियों का, ठीक है? साले नौटंकी कर रखे हैं ना इनकी, तो सही ले रहा है भाई, और ले भी रहा है और अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहा है भारत। FTA पे साइन भी हो रहा है। और आज देखिए, ऐसे तो उम्मीद कम है कि अमेरिका जो ट्रेड डील में साइन करके आज जो अनाउंसमेंट करने वाला है, बहुत रिस्पेक्टेड देश का बोला है, तो मुझे ख्याल से यूके समथिंग होगा, हाँ मे बी, लेकिन हो सकता है कहीं भारत भी हो। ऐसा तो उम्मीद नहीं है, लेकिन मे बी हो सकता है। उम्मीद रखने से क्या, उम्मीदें पे दुनिया काम है। तो यूके का नाम ऐसे आ रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है ना। तो यहाँ पर ही सर हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को डिफेंस नीचे आता है, हम लोग को छोड़ना नहीं है, आहिस्ते आहिस्ते इसको कवर करना है। डिफेंस को हम लोग किससे कवर करेंगे, डिफेंस इंडेक्स को? तो एमओ डिफेंस से, ठीक है? ये एक ETF है जिसको ये पूरा डिफेंस के सेक्टर को कवर कर लेता है, जिसमें सारे डिफेंस के स्टॉक इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है साहब? सारे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे आ जाते हैं। तो अभी देखिए ये मतलब ऊपर से नीचे आया है तो बढ़िया है, और इसका 80 का एक थोड़ा सा लेवल लग रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है वहाँ जा जाके 80 पे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक महीना में देखिए 12% का रिटर्न दिया हुआ है, बल्कि डाउन होने के बाद, है ना? तो अगर नीचे आता है 18%, 20% का रिटर्न दिया है, तो मैंने इसको लॉन्ग टर्म में रख लिया है, क्योंकि इसके अंदर जो जो स्टॉक आते हैं ना, सब बहुत शानदार आते हैं। HAL हो गया, सब मतलब जितना भी डिफेंस वाले आप स्टॉक लेना चाहिएगा ना, तो मेरा तो यही मानना है कि डिफेंस वाले स्टॉक लेने से अच्छा ना कि ये इंडेक्स ले लीजिए। HAL हो गया, BEL हो गया, सोलर इंडस्ट्री हो गया, मजडॉक हो गया, आप देख सकते हैं भारत डायनेमिक, कोचिन शिपयार्ड, डाटा, मतलब ठीक है, इस तरह से आप सारा देख सकते हैं। अब इसमें एक अच्छी बात आपको बताते हैं। अभी आपने हवा में देख रहे हैं, जमीन पे देख रहे हैं, अभी नेवी की तरफ से नहीं हुआ है, तो एक बार नेवी की तरफ से भी कुछ होना चाहिए, जिससे क्या है कि भारत का मतलब डंका बजे कि हाँ भाई, भारत जल थल नभ सब के रास्ता में कर सकता है कांड। तो सही है। तो यहाँ डिफेंस वाले में हम लोग को ध्यान रखना है कि डिफेंस वाला जैसे जैसे नीचे आता है, हल्के हल्के हाथों से, सर इस पर आप स्विंग नहीं करेंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले ही बताया, मैं इस पर अब स्विंग नहीं करूंगा। इस पर मैं हल्के हाथ से अपना पोजीशन को बड़ा करते जाऊंगा, हल्के हल्के हाथ से पोजीशन को बड़ा करते जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब भाई साहब ये प्रदर्शन का टाइम है, और प्रदर्शन हो रहा है, और प्रदर्शन में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और दिखा रहा है कि भैया देखिए हमारे पास लिखो फेंको जैसन ड्रोन है, बिक देंगे ना ससुरा वापस लाने का टेंशन ही नहीं है ना? लोड किए, फायर, जाओ, टारगेट देखा, धूम से गिर जाओ, वाह। अब पाकिस्तान सोच रहा है कि हम गोली मार के गिरा दिया, हम ढेला मार के गिरा दिया। अरे बुरबा, वो ढेला मारने से गिरेगा, वो तुम्हारा ना कब्र खोदने के लिए आया है। तो ठीक है, बहुत सुंदर। तो यहाँ डिफेंस पे हम लोग का नजर होना चाहिए, और एमओ डिफेंस फुल टॉस बुलिश है, और इसको लॉन्ग टर्म में खींचना ही खींचना है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।